4 बातों में सबसे पहली बात, आसन को जीतो। और देखो, जब भगवत कथा में बैठो तो आसन पर विजय होनी चाहिए। सत्संग सुनने को जाओ तो ठीक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनो, तब भगवान की कथा जीवन में प्रवेश करेगी। और अगर ठीक से बैठ करके कथा को श्रवण नहीं कर पाते तो फिर कथा का प्रभाव जीवन में कुछ कम होता है। इसलिए सबसे पहली बात, आसन को जीतो। अब आसन को जीतना बड़ा कठिन होता है, और कथा में 2-3 घंटे बैठने में ही साहब इधर से उधर पैर, उधर से उधर पैर। आसन का तो अभ्यास ही नहीं है, और बैठ ही नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि अभ्यास नहीं है। और हम तो बैठे रहेंगे, और बैठना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आसन, कथा में 2 आसनों को लेकर के ना बैठें। सबसे पहली, जिस कथा पंडाल में बैठे हैं उस कथा की ओर पैर फैला करके ना बैठें। और दूसरी बात, कई लोगों की आदत होती है कि दोनों हाथ बांध करके बैठते हैं। एक वो भी आसन ठीक नहीं है, वो दरिद्र आसन मानी जाती है। इसलिए ये 2 आसनों पर बैठने से पुण्य नहीं मिलता, कथा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए 2 आसनों का विशेष ध्यान रखें। और देखिए, आसन केवल शारीरिक आसन नहीं होती, आसन हमारे मन की होती है, आसन हमारी बुद्धि की होती है। कथा में बैठें तो कथा में बुद्धि को भी आसन दें, और कथा में बैठें तो कथा में मन को भी आसन प्रदान करें। अब बुद्धि की आसन क्या है और मन की आसन क्या है? देखो, शरीर तो एक स्थिति में बैठा है, पर मन भी यहां पर बैठा है कि नहीं बैठा, ये बात भी तो पता चले। और शरीर यहां बैठा है और मन हमारा कलकत्ता, दिल्ली आदि में घूम रहा है या मोबाइल में घूम रहा है, तो फिर कथा कहां उतरने वाली है? इसलिए मन को भी आसन देवें, मन को एकाग्र करके कथा की ओर आकृष्ट करें। और दूसरी बात, बुद्धि को आसन दें। और कई बार मन भी होता है पर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि को लोग आसन नहीं दे पाते, और जब आसन बुद्धि को नहीं दे पाते तो कथा फिर हृदय में प्रविष्ट नहीं होती। देखो, बड़ी सरल विधि से समझना, ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि कथा सुनने का एक मात्र माध्यम है। बुद्धि से कथा सुनी नहीं जाती। जैसे आजकल मोबाइल जो होते हैं उनमें वीडियो, फोटो आदि को जब स्टोरेज करना होता है तो उसकी मेमोरी देखी जाती है। अब बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी में वीडियो बने या फोटो निकले, अगर मोबाइल में कम एमबी, कम स्टोरेज हो तो उसमें तो बनेगी नहीं। ऐसे ही, अच्छा, वो कभी ऐसा नहीं होता कि मोबाइल में जो वीडियो हमने सेव कर दी वो अपने आप कट जावे, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसा करती है। बुद्धि केवल कथा को स्टोरेज करने के लिए है, तुलनात्मक दृष्टि से देखने के लिए नहीं है। और कई लोग तो बुद्धि में कथा आई और नाप तोल करने लगे। अरे बोले महाराज, ये मंच थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये टेंट जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, या फिर ये बहुत अच्छा लगा है, ये हमारे जो परिकर है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये तुलनात्मक दृष्टि आने लगती है। तो बुद्धि तो केवल स्टोरेज के लिए है। पहले बुद्धि में कथा आवे, और जैसी कथा आवे वो सीधी की सीधी मन में उतर आवे, तब तो बात बनती है। नहीं तो वो बुद्धि में ही फंस के रह जाती, मन तक तो जाती नहीं है। इसलिए बुद्धि को आसन दें। जैसे छेना का रसगुल्ला होता है और उसमें रस भरा होता है। अब कोई सोचे कि उसे तोड़ तोड़ करके खावें, तो साहब तोड़ तोड़ के खाओगे तो उसका पूरा जो रस है वो पूरा का पूरा रस गिर जाएगा। आनंद कब है? आनंद तभी है कि वो पूरा का पूरा उठा लो और मुंह में डाल के पूरा गटक जाओ, तो उसके रस का आनंद है।
और अगर आप उसे तोड़ तोड़ के खाओगे तो उसमें आनंद मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही कथा का आनंद है कि जो कथा आवे और सीधी उसे हृदय में अंतर्ध्यस्त कर लो, अंतर ध्यान कर लो। और अगर बुद्धि में तौलते रहोगे तो कथा कितनी भी अच्छी सुन लेना, वो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगी, उससे जीवन सुधरेगा नहीं। बोलो राधे राधे।